अस्सलाम वालेकुम। सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो, जिसको सब्ज़ी चाहिए सब्ज़ी ले लो। क्योंकि आज मेरे पास भी पड़ी हुई हैं सब्ज़ियाँ बहुत सारी। ये वाली सब्ज़ मिर्ची मुझे काफ़ी अरसे के बाद नज़र आई है। अमूमन सब्ज़ मिर्ची मुझे वो वाली मिलती है जो बारीक बारीक होती है, तो मुझे ये वाली मिर्ची अच्छी लगती है क्योंकि इसको हम बीच में हाफ़ कट करके ना, जैसे गोश्त में, मसालों में इस तरह से डालते हैं तो वो अच्छी लगती है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और ये लिए हैं मैंने मटर। मुझे मिक्स सब्ज़ी बनानी थी, मटर का भी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया हुआ है। और ये है मेरे पास धनिया पुदीना। धनिया पुदीना मैं पहले भी लाई थी लेकिन वो सालन के लिए यूज़ हो गया था। ये कुछ सैलड है जो मैं लेके आई हूँ। अब इसकी मुझे बना के रखनी है सब्ज़ चटनी। और ये चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अरसे के बाद नज़र आई है। इतनी खुशी हुई है इस सब्ज़ी को देख के। ये इसको खाए हुए मुझे तकरीबन कुछ 4 साल का अरसा हो गया है। मैंने पंजाब में खाई थी और 3 साल तो मुझे वैसे भी पंजाब में गए हुए हो गए। तो इस वजह से करके जब मैंने इस सब्ज़ी को देखा तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई हूँ, तो फिर मैंने कहा ये तो आज मैंने नहीं छोड़नी, ये तो मैंने लेनी है। ये है हलवा कद्दू, पम्पकिन, और ये ली है मैंने गोभी। गोभी में ना मुझे वो थोड़ा डाउट हो रहा था कि ख़राब है, तो उन्होंने फिर काट के दी, बोला बाजी सही है। तो मुझे पहले वैसे भी काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि छोटी सी जो है शेयरिंग में, बाज़ार जाते हुए मैं मोबाइल नहीं लेके गई थी क्योंकि उस वक्त मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। सब्जियां मैंने समेट ली हैं सारी, और अभी प्याज काट के मैंने रख दिया है ऑयल के अंदर ताकि मैं जल्दी जल्दी सालन बना लूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। अभी मुझे काफ़ी लेट हो गया, बाज़ार से आके वैसे भी थकावट हो जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पे आलू काटे हैं और आज मैं बना रही हूँ गोभी। और यहाँ पे धनिया पुदीना और सब्ज़ी मिर्ची निकाल के रखी है। किसी भी वक्त थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है, बस ये होता है कि अभी बच्चों के लिए ये कर लो, बच्चों की फेवरेट की कोई चीज़ बना दो, घर के काम कर लो, बर्तन धो लो, वॉशरूम साफ़ कर लो, कमरे साफ़ कर लो, बिस्तर बिछा लो, बिस्तर उठा दो। बस यही काम है हाउसवाइफ का। बहुत बिजी लाइफ होती है हमारी। तो टमाटर निकाल लिए मैंने फ्रिज से। टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, आज इनका रेट बता रहे थे 300। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ये मिर्ची है और ये भी मैं काट के डालूँगी। ज़्यादातर तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मिर्ची को कूट के डालूँ, उसका फ्लेवर अच्छा आता है। लेकिन अभी तबीयत तो कुछ मेरी ठीक नहीं है, तो इस वजह से कह के ना अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। और मेरे बाजू की जो कोहनी है उसका भी जॉइंट हिल गया था, मैं गिर गई थी परी को लेके, तो उसकी वजह से फिर अभी तक ये बाजू मेरा ठीक तरह से सही हुआ ही नहीं है। तो अभी थोड़ा सा काम करती हूँ, कोई ज़्यादा सख्त वाला, या मतलब जैसे कह लो कि कपड़े धो लेती हूँ, तो उसकी वजह से फिर मेरे सारी रात बाजू में और हाथ में पेन रहती है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है, एक टमाटर मैंने डाल दिया है। और वैसे भी आज अपने किचन की ये कुकिंग वाला काम मुझे लगता है मैंने काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। मसाले मीन्स मतलब नमक, मिर्च और हल्दी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी इसको थोड़ा सा भून के तो फिर इसके अंदर मैं सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। आप लोग भी अपने बच्चों के नसीब के लिए दुआ करते हैं, हम मुझे मेरे बच्चों को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। क्योंकि अक्सर लोगों की ये बात सुनी होगी, आप लोगों ने भी, कहते हैं कि जो अपना होता है ना तो अपना मारेगा तो फिर छाँव में ही फेंकेगा। मैं ये कहती हूँ कि अगर वो अपना होगा तो फिर छाँव में भी नहीं फेंकेगा। क्यों फेंकेगा भाई? अपने पराए सब एक जैसे ही होते हैं। सिर्फ अपने माँ बाप अपने होते हैं और अपनी औलाद अपनी होती है, इसके अलावा कोई भी अपना नहीं होता। किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो किसी चीज़ के मामले में भी। सिर्फ लोगों की बातें होती हैं, सिर्फ इन अपनों की बातें होती हैं जो बड़ी बढ़ चढ़ के बोलते हैं, तो फिर वक्त आने पे सबके चेहरे नज़र आ जाते हैं। और मैं कहती हूँ वक्त शायद इसी वजह से ही बना है कि आपको उनके चेहरे दिखाई दे सके, उनकी रियलिटी नज़र आ सके। तो इसलिए ये लफ्ज़ छोड़ दें कि अपना मारूंगा तो छाँच ही सुटूगा। अपना हुंदा तो अपना मारू क्यों? नहीं, ये बात गलत है। कोई भी अपना नहीं है। और आप लोगों से भी यही मैं बोलूँगी कि किसी अपने पे, किसी पराये पे उम्मीद मत रखें। बस जो अपना है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला से मांगिए, अल्लाह ताला से दुआ करें अपने बच्चों के सुख की, अपने बच्चों के नसीबों की, अच्छे नसीबों की, अपने रिज़्क़ की। देने वाली ज़ात वही है, वो इज़्ज़त देता है, वही ज़िल्लत देता है। आप कितना भी अपनों का कर लो, कितना भी गैरों का कर लो, तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो इस तरह से मुंह के ऊपर चमाटे मारते हैं कि आप लोग देखते रह जाते हो कि मैंने किया क्या था। तो इससे बेहतर यही है कि सिर्फ अल्लाह ताला से अपनी दुआ किया करें, अल्लाह ताला के आगे अपने हाथ जोड़ा करें, अल्लाह ताला से ही मांगें। और ये भी मांगे ख़ास तौर पे कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत का किसी
भी तरह से दुनिया और आखिरत का हमें मोहताज मत करना, किसी का भी मोहताज मत करना, और ख़ास तौर पे इन इंसानों का। अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगे या इनमें आप लोगों को कोई भी गलती नज़र आए या आप लोग मेरी किसी भी बात पे मुत्फिक ना हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि मैंने ये बात गलत बोली है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। तो ये लाजमी मुझे इस बात का इंतज़ार रहेगा कि अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ तो क्या ये वाकई सही है, अगर मैं गलत हूँ तो फिर मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। अभी ये तकरीबन भुन गई है। अभी इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा लगा के इसको मैं दम पे रख दूँगी हल्की आंच पे। इस पे मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी शामिल करोगे तो गोभी अपना जायका नहीं देती है। तो बस इसको इसके पानी में ही पकाना है, बस हल्का सा छींटा लगा के इसको मैं अभी दम पे लगा दूँगी। अभी मैं इसको तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट इसी तरह से रखूँगी हल्की आँच पे। तो उसके बाद फिर हमारा सालन डन हो गया। इसके बाद मैं अभी अपना ये वाला काम शुरू करती हूँ। इसको उठा के लेके जाती हूँ, इसके पत्ते वगैरह साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बनानी है चटनी। यहाँ पे देखिए मैं अंदर आई हूँ, ये कर क्या रहा है। वहाँ का पर्दा कहाँ गया? कहाँ गया? घूमने गया हुआ है क्या? है? पाइप गिर गया नीचे? लाहौर गया है? मेरी बेटी लगा रही है झाड़ू, सफाई कर रही है कमरे की। अच्छा हाँ, उस कमरे में हरम ने यशफा ने सफाई की है, इस कमरे में अभी हरम सफाई कर रही है। यशफा नहीं, घूमो, चक्कर आएंगे। पहले ही आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर दे के रखा हुआ है। अभी यहाँ पे मैं धनिया पुदीना साफ़ करूँगी चटनी के लिए। फिर थोड़ी सी अदरक लाई हूँ, उसका भी मैंने पेस्ट बना के रखना है, वो भी मैं साफ़ करके उसका भी पेस्ट बनाऊँगी। कोई काम कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जिसमें होता है ये कर लें वो कर लें। ये सब्ज़ी मिर्ची है, ये बारीक वाली है, तो मैंने सोचा इसकी ना मैं चटनी बना के तो इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। धनिया पुदीना भी मैंने कटिंग कर लिया है, और मिर्ची की जो बैक साइड है वो मैंने साफ़ कर ली है। अभी इनको वॉश करके कुछ मैं मिर्ची रख लूँगी, मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है उसके अंदर शामिल करूँगी, और कुछ मैं ये जो धनिया पुदीने की मैं चटनी बना रही हूँ इसके अंदर ऐड करूँगी। और यहाँ पे मेरी गोभी जो है वो भी डन हो गई है। ये देखिए इसका लुक। सालन भी मेरा तैयार हो गया है। और ये जग बहुत ज़्यादा टूट गया है, अभी इसके अंदर ऊपर मैंने टेप लगाई है ताकि अभी मेरा थोड़ा सा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। फिर बाद में देखूँगी, मैं इसको सोच रही हूँ ख़रीदने का, क्योंकि ये टूट गया बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैंने कितनी इसको पट्टियाँ की हुई हैं, कुछ ज़्यादा ही ज़ख्मी हो गया मेरा जग, तो इसको मैंने अभी बैंडेज की हुई है। तो अभी पहले मैं इसको वॉश कर लूँ, फिर इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। ये देखें धनिया पुदीने की जो चटनी है ये मेरी बन गई है। इसको मैं अभी इस वाले बॉक्स में निकाल लूँगी, तो फिर जब जब ज़रूरत होगी फिर मैं इस्तेमाल कर लिया करूँगी। ये देखें ये वाला काम भी मेरा हो गया कंप्लीट। अब मुझे रायता बनाने की टेंशन नहीं होगी। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा लीमू का रस भी ऐड करूँगी ताकि ये चटनी जो है ये ब्लैक ना पड़े। जग इसका जिसमें मैंने चटनी ब्लेंड की थी, अब इसमें हल्का सा पानी डाल के तो मैं इसको दही के अंदर शामिल कर दूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। देखिए रायता भी मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने ज़्यादा नहीं डाली है इसके अंदर, क्योंकि फिर मुझे ये होता है ना कि बच्चों को मिर्ची ज़्यादा ना लगे। पूर्वा क्या कह रहा है? नीचे आ जाओ। आपने क्या पहना हुआ है? फौजी वाली कैप पहनी है, परी बहुत प्यारी लग रही है, वाह। चलो अभी मैं भी आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मेरा ब्लॉग फिर लंबा हो जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।